दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज खवातीन के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो और डीटीसी क्लस्टर बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि इसी महीने नई बसें आनी शुरू हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि इस महीने 25 से 30 बसें आ जाएंगी, जबकि अगले 12 महीनों में तकरीबन 3000 बसें दिल्ली में आ जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि सभी बसों में कैमरे होंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन को मुफ्त सफर कराने की तजवीज को 2-3 महीनों में नाफिज कर दिया जाएगा। मेट्रो से कहा गया है कि वो 1 हफ्ते के दौरान इसका प्लान सौंप दें। वहीं बीजेपी ने इस ऐलान को चुनावी हथकंडे से ताबीर किया है। मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल वोट खरीदना चाहते हैं। वाज़ेह है कि 7-8 महीनों के अंदर दिल्ली में असेंबली इलेक्शन मुतवक्के हैं, इसलिए अपोजिशन पार्टियां इस ऐलान को चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। में महिलाएं अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा, ताकि महिलाएं उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें, जो कि अब ज्यादा किराए की वजह से महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। ऑफिसर्स को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके। Yeah, it's a very good approach of Delhi government. I will appreciate that. Yeah. तो क्या फायदा होगा महिलाओं को, क्योंकि आप दिल्ली मेट्रो से आती जाती हैं, इससे कितना फायदा होगा? या मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा और फिर एक्चुअली मेट्रो इज सेफ फॉर विमेन, so it will be a nice approach for their safety also. It's a good decision. Obviously, there should some take security steps and all. And if Indian government is doing so for such a development and all, it should be appreciated. दिल्ली गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा किया है, तो Okay. कैसे देखते हैं? Yeah, it's a good decision. It should be taken forward. मतलब although I'm a woman, but ये इक्वालिटी नहीं है, मोर प्रिविलेज हो गया। इसकी बजाय अगर उनके पास इतना है पैसा, इतना फंड्स हैं, तो फिर वो पूरा सबके टिकट्स को प्राइस लोअर करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन, और मतलब और जो सिक्योरिटी के लिए और इश्यूज हैं, पुलिस ऑफिसर्स को साइन करना, अपना लॉ इन्फॉर्मेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उनको रादर देन फ्री टिकट्स देने के लिए। मतलब उससे सिक्योरिटी का कुछ समझ नहीं आया। हाउ इज इट मोर सिक्योर अगर फ्री टिकट्स मिल रही है तो? बट ऐसा तो है नहीं, मेट्रो में ईव टीजिंग नहीं होता। मेट्रो में आप कभी भी देख लो बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि सेफ। या तो तुम मेट्रो में फिर और सेफ्टी बढ़ाओ तो फ्री टिकट्स का फायदा है। मतलब ये सेफ्टी के लिए नहीं, ज्यादा प्रिविलेज हो गया। वुमेन वी वांट इक्वालिटी नॉट प्रिविलेज। मतलब हम आदमियों से ऊपर नहीं, साथ में रहना चाहते हैं, बट दिस इज मोर ऑफ प्रिविलेज। तो इट्स नॉट रियली टेक्निकल, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सर, अगर ये गवर्नमेंट अगर वो स्पेशली वुमेन्स के लिए ये फैसिलिटीज़ कर रही है तो काफ़ी बेटर कर रही है। इसमें वुमेन्स को लिए फर्स्ट फैसिलिटीज़ ये होगी कि उनको इसमें कंफर्ट फील होगा। फिर सेकंड ये कि इतनी गर्मी की वजह से उन्हें मतलब ज़्यादा दौड़ धूप का वो भी नहीं करना पड़ेगा सामना। और थर्ड ये कि वुमेन्स सारी लेडीज़ वगैरह होंगी तो लेडीज़ों के बीच वो कंफर्ट फील करेंगे इसमें। तो इसमें गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा फैसला ले रही है, अगर स्पेशली वुमेन्स या गर्ल्स के लिए ले रही हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है और बेटर भी है ये सही है, लाइक अच्छा डिसीजन लिया है। बिकॉज मेट्रो में अगर हमें फ्री ट्रैवल करने को मिलेगा तो ऑफकोर्स फीमेल्स यही चूज करेंगी, क्योंकि कैब्स एंड ऑटोज हमारे लिए थोड़ी महंगी होती है। ओके, सेफ्टी पर्पसेस के लिए हम कैब्स एंड ऑटो लेते हैं सो दैट हम आराम से आ पाएँ, आराम से जा पाएँ। बट अब अगर मेट्रो हमें फ्री प्रोवाइड करा रही है, कहीं पे भी आना जाना है, एंड उसके साथ साथ मेट्रो में सेफ्टी भी बढ़ रही है, लाइक कैमराज हैं एंड पुलिस वगैरह, लाइक ऑलमोस्ट हर मेट्रो में होती हैं, किसी न किसी कोचेस में पक्का होती हैं। ओके, एंड गार्ड्स एंड ऑल हर स्टेशन पे होती है। सो इट्स लाइक गुड, अच्छी चीज़ कर रही है। एंड फ्री मेट्रो फॉर फीमेल्स, लाइक वेरी गुड। सर, दिल्ली मेट्रो ने अगर ये फैसला लिया तो बहुत अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्योंकि अगर ये मतलब अगर ऑटो से और कैब से जाते हैं तो उसमें लेडीज़ अपने आप को फ्री नहीं महसूस करती हैं और इनसिक्योर फील करती हैं, क्योंकि ऑटो वाले का बिहेवियर और मेट्रो इसका कैब वाले का कभी कभी
बैलेंस हो जाता है ये चीज़। और ये मेट्रो में अगर जाएंगे हम और ये फ्री सेवा दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए। जेंट्स तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उधर बीजेपी लीडर विजय गोयल ने केजरीवाल के इस फैसले को चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं खवातीन को बसों और मेट्रो में मुफ्त सफर की सहूलत देने के केजरीवाल के ऐलान पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इनका कहना है कि केजरीवाल वोटरों को खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने 5 बरस में सिर्फ झूठ ही बोला है। मुख्यमंत्री एक बार फिर दिल्ली की जनता को गुमराह करने में लगी। अब जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 सीट हार गई है और दिल्ली के चुनाव नज़दीक हैं, वो अब फिर लोक लुभावनी प्रलोभन देकर सोचते हैं कि दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा सकता है। उन्होंने मेट्रो और बसों के अंदर जो महिलाओं को मुफ्त यात्रा की ऑफर दी है, पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आप अपने सुझाव भेजिए, कब तो वो सुझाव आएंगे। फिर उन्होंने कहा है कि मैं अगस्त सितंबर तक इसको लागू करने की कोशिश करूंगा, और अभी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अक्टूबर में शायद चुनाव हो जाए। तो इसका मतलब है कुल चुनावों को देखकर वो ये बात को कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि केजरीवाल कहते हैं हमने बिजली मुफ्त दी, पानी दिया, अब वो मेट्रो की बात कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा तो जनता का ही है। तो जनता का पैसे से ही जनता को मुफ्त का बात करके वो वाहवाही लूटना चाहते हैं, जो गलत है। दूसरा इशू है कि सीसीटीवी कैमरेज का। इन सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी लगाऊंगा। और दूसरा उन्होंने ये फिर आज जो बात कर रहे हैं वो 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं नवंबर में। और फिर वो ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो है चुनाव अक्टूबर तक हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर बात है कि ये सिर्फ चुनावी गणित जमा जोड़ है। तो विजय गोयल का बयान सुन रहे थे। कांग्रेस क्या कुछ कह रही है इस हवाले से आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए बड़ा ऐलान है और उनके साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। वो किस तरीके का रिएक्शन दे रही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ी हुई है। रचना, एक बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार की जानिब से, ऐसे में दिल्ली की खवातीन आपके साथ जो मौजूद है वो क्या कुछ कह रही हैं इस फैसले के बाद? बिल्कुल सना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो बस हो या फिर मेट्रो हो उसमें मुफ्त यात्राएं कर सकेंगी। हमारे साथ भी एक लड़की है, उनसे भी हम बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो मेट्रो या बस में फ्री में सफर कर सकेंगी। तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? एक्चुअली दीज डेज मोर ऑफ दिल्ली इज फुल। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए तो बाहर से बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद पढ़ने आई हूँ यहाँ पे, तो जैसे बहुत शाम होती है, रात होती है, या वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे आने जाने का ट्रैवल का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। सरकार के इस फैसले से खुश है? या श्योर, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम लड़कियों के लिए, बिकॉज हमें भी अपने ड्रीम्स को लेके आके यहाँ फुलफिल करना होता है, कुछ प्रूव करना होता है अपनी फैमिली को। तो इनका कहना है कि सरकार के फैसले से खुश है। सबसे बड़ी बात तो खुशी इसकी है कि उनके जो बजट पर मेट्रो का किराया हो या बस का किराया हो उसका जो भार पड़ता है वो कम होगा। तो बस इनका ये कहना है कि अब ये जो इम्प्लीमेंट है ये कब तक होगा, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं बसों और मेट्रो में मुफ्त में सफर कर सकेंगी, तो ये जो योजना है वो कब तक लागू होगी सना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि योजना की घोषणा करना एक अलग बात होता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होता है। तो ऐसे में चुनावी समय भी है, जिस तरीके से बीजेपी का भी कहना है कि चुनावी मौसम है, आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए योजनाओं की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। उसका इम्प्लीमेंट कब तक होगा ये देखना होगा सना यहाँ रचना। लेकिन जिस तरीके का ऐलान है, जिस तरह का ऐलान केजरीवाल ने किया है, ये कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं है, बड़ा ऐलान है, क्योंकि 40 लाख लोग जो हैं आवाजाही करते हैं दिल्ली में, जिसमें से 30% खवातीन हैं जो कि मेट्रो और बसेस का सहारा लेती हैं और अपने मंजिल तक पहुंचती हैं। ऐसे में कड़ी चुनौती है। माली बोझ की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार पर काफी माली बोझ बढ़ेगा।
देखिए, बोझ बढ़ेगा ये बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं की संख्या बेहद ज्यादा है और उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा ये भी देखने वाली चीज होगी। क्योंकि दिल्ली की जो बसों की हालत देखें तो 38,000 बस अभी भी यहाँ पर कम है, तो वो उसको किस तरीके से दिल्ली सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। और जिस तरीके से डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की बात जो दिल्ली सरकार ने आज योजना का ऐलान किया है, जब बस ही नहीं है इनके पास तो उसको लागू कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो की भी जो आगे जो प्रक्रिया रहेगी, मेट्रो पर क्या कुछ अपना संज्ञान देता है, किस तरीके से उसको मंजूरी देता है, ये सबसे बड़ी बात देखने की होगी। यानी कि योजना का ऐलान तो यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से कहाँ से मंजूरी लेनी होगी, ये सबसे बड़ी चीज है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आगे आने वाले 3-4 महीनों में इसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, तो इसके बाद ही चुनाव का समय है। विपक्ष की बात करें यानी कि दिल्ली बीजेपी की बात करें तो दिल्ली बीजेपी का भी कहना है कि ये सिर्फ चुनावी वादा है और चुनाव आने हैं, चूंकि इसमें वोट को खींचने के लिए, अपनी तरफ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा की है, जो कि मनोज तिवारी बार बार कह रहे हैं कि घोषणा मंत्री हैं। पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। बीजेपी का इल्जाम किसी हद तक सही है, क्योंकि अभी लोकसभा इंतखाब हुए और बीजेपी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया। 7 की 7 सीटें बीजेपी की, एमपी की सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। ऐसे में 70 सीटें हैं असेंबली की दिल्ली में। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से 2014 में आम आदमी पार्टी के खाते में 67 सीटें गई थी, 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेरी थी, इस बार क्या लगता है कि जमीन जो है खिसकती हुई केजरीवाल को दिखाई दे रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा ऐलान केजरीवाल कर रहे, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं? बिल्कुल सना, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बार बार यही बात कही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते उनका जो वादा है वो बदलता नजर आया। यानी कि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी पूर्ण राज्य के दर्जे से और लास्ट में चुनाव जब आने वाले थे तो उस समय पर उनका जो जुमला था वो ये था कि हम काम करते रहे लेकिन वो हमें रोकते रहे। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव में उनको जो हार मिली, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा का चुनाव हमारा नहीं था लेकिन विधानसभा का चुनाव है वो हमारा है। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है वो नाम पर किया गया था, विधानसभा का चुनाव काम पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले 5 सालों में हमने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है, उस पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 67 सीटें पहले उन्हें मिली थी और इस बार भी वो इतनी ही सीटों की उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। पिछले 5 सालों में दिल्ली को पीछे ढकेला है। इसी तरीके से कांग्रेस का भी यही कहना है, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव में हमने गठबंधन का दौर देखने के लिए मिला लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हारे तो अरविंद केजरीवाल का एक और बयान सामने आया कि मुस्लिमों का वोट उन्हें नहीं मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों में भी नाराजगी है और विधानसभा के जो चुनाव आने हैं उससे पहले इस तरीके की घोषणा, बड़ा ऐलान करना सिर्फ और सिर्फ वोट को खींचने के लिए भी एक यहाँ पर प्रक्रिया हो सकती है, जो कि बीजेपी भी लगातार कह रही है और कांग्रेस भी लगातार कह रही है। तो अब ऐसे में जैसे जैसे चुनावी माहौल आगे आता जाएगा, समय आगे आता जाएगा, तो लोक लुभावन वादों की बिछड़ी यहाँ पर लगती है। लेकिन रचना, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी आखिर क्या चुनावी हथकंडे के तहत इस तरीके का ऐलान कर रही है। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उसकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से बीजेपी का कद लगातार ऊंचा बढ़ता हुआ जा रहा है? अगर मगरबी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की बात कर ले तो वहां पर विक्ट्री किस हद तक हुई है बीजेपी की, वो सभी के सामने 18 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। ऐसे में केजरीवाल को ये महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए इस बार का जो असेंबली इलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं मुश्किलात से भरा होगा, इसलिए आवाम को अपनी जानिब रागिब करें। बिल्कुल सना, 2014 में जब दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल सरकार आई थी तो तमाम वादे किए थे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। तो वो वादों को लेकर जनता ने सोचा था कि कुछ नई क्रांति आएगी। इसको लेकर 67 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार में आए। लेकिन जिस तरीके के विकास की बातें उन्होंने की थी
उस तरीके का विकास दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिला। ये जनता का कहना है। जनता का कहना है कि जो वादे किए थे वो अरविंद केजरीवाल ने पूरे नहीं किए। फ्री वाईफाई की बात करें, मार्शल की बात करें, या फिर हम सीसीटीवी कैमरे की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने तमाम वादे किए थे। 52 महीने होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के वो वादे दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में दिल्ली की जनता में तो खासी नाराजगी है ही। इसके साथ जो विपक्ष है वो भी काफी हमलावर यहाँ पर होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की बातें की, तमाम तरीके की चीजें सामने देखने के लिए मिले, तो वो भी नाराजगी यहाँ पर है। इसके बाद लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल का आया कि मुस्लिमों का वोट उन्हें नहीं मिला है, तो वो भी नाराजगी यहाँ पर है। कल रैली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त पानी देंगे और जो पानी की पाइपलाइन है वो जगहों तक पहुंचेगी, तो लोगों में खासी नाराजगी यहाँ पर ये जरूर है कि 5 साल से अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्या कर रहे थे। चुनाव जब आने वाले हैं तब वो फिर उसी तरीके के वादे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, टाइमिंग को लेकर सवाल है कि आखिर खवातीन की सिक्योरिटी के हवाले से अगर आप बेदार थे तो ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया, इस तरह के सवाल उठते हैं। रचना हमारे साथ बनी रहे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। तो 2015 में असेंबली इलेक्शन हुए थे दिल्ली में और जिसमें आम आदमी पार्टी का झंडा लहराया था, झाड़ू फहराई थी आम आदमी पार्टी ने। और अब 2020 में इलेक्शन होने, हालांकि केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वक्त से पहले इलेक्शन दिल्ली में होंगे, उसके बाद फैसला भी किया जा रहा है, कई वादे और दावे भी किए जा रहे हैं और इस फैसले को चुनावी हथकंडा तमाम लोग मान रहे हैं। बीजेपी खासकर इसे कह रही है कि वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए, खींचने के लिए केजरीवाल एक हथकंडा लेकर आए हैं। रचना हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा लगातार जुड़ी हुई हैं और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि कितना ये लोगों के लिए सही कदम है, खासकर खवातीन के लिए। रचना, कुछ लोग और आपके साथ मौजूद होंगे, लगातार हम उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आप रहती हैं और साथ ही साथ जो खवातीन आपके साथ मौजूद हैं वो दिल्ली में मेट्रो से सफर करती हैं और डीटीसी का भी यूज करती हैं। ऐसे में उनके लिए ये कितना बड़ा फैसला है? बिल्कुल सना, कुछ और भी गर्ल्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जल्द ही दिल्ली में मेट्रो हो या बस, उसमें महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी, तो किस तरीके से देख रही हैं इसे? ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ऐसे अरविंद केजरीवाल ने बोला है और हमें पता भी है कि वो ये चीज़ करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने वादे करे थे कि मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, वो बना। उन्होंने कहा था कि बिजली में कम होगी बिजली के रेट, तो वो भी हुए। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं इस चीज़ को, हमें फ़ायदा होगा डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये वोट गेन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में असेंबली के इलेक्शन है कुछ दिनों बाद। ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे करे थे हमसे वो उसने निभाए हैं। एटलीस्ट जहाँ पे हम रहते हैं ईस्ट दिल्ली एरिया में, तो वहाँ पर तो उन्होंने एटलीस्ट निभाए हैं अपने वादे जो उन्होंने करे थे हमसे। तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, सो वी नो दैट ही विल डू दैट। कुछ और भी गर्ल्स हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप बताइए, आप किस तरीके से देख रही हैं कि अगर दिल्ली में मुफ्त यात्रा हो जाएगी महिलाओं के लिए, तो किस तरीके से देख रही हैं? महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, तो हमें पता है कि मुफ्त में जहर भी नहीं मिलता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये करने वाले, ये सिर्फ असेंबली के लिए, इलेक्शन के लिए, सीट के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ एक चुनावी दाव है जो कि इलेक्शन के लिए खेला गया? मुझे ऐसे ही लग रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे एरिया में भी कुछ ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम, बोला था पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं आया अभी तक। तो 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है, बट हमें दिखा नहीं। अच्छा, आपको दिखा नहीं। हाँ। तो आपको लगता है कि अब आने वाले समय में भी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है? नहीं, मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आने वाले असेंबली इलेक्शन में किस पार्टी को देखती हैं आप? मैं क्या बोलूं। तो यहाँ पर हमने गर्ल्स से भी बात की। कुछ का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के काम से वो सहमत हैं और अगर इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो वो बेहद खुश होंगी। कुछ का कहना है कि पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल का कोई काम हमें देखने के लिए नहीं मिला, सिर्फ एक ये चुनावी वादा है, चुनाव में वोट गेन करने के लिए, जो कि विपक्ष भी बार बार कह रहा है, उसी तरीके का एक वादा ये साबित हो सकता है। तो दोनों ही तरीके की बातें हैं, दिल्ली के लोग दोनों ही तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उनके पक्ष में है, कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि इस तरीके का वादा जो उन्होंने किया है वो पूरा होगा। तो अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का जो दावा है, जो वादा है कि महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी, क्या वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी सना, यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है।
जी, जाहिर सी बात है। तो मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है दिल्ली की खवातीन की जानिब से, यही जमहूरियत की खूबी है। और रचना, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो खवातीन को बसों और मेट्रो में मुफ्त सफर की सहूलत देने की केजरीवाल के ऐलान पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इनका कहना है कि केजरीवाल वोटरों को खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने 5 बरस में सिर्फ झूठ ही बोला है। पोल्यूशन में नंबर 1 बनाने वाले घोषणा मंत्री जी ने आज फिर से कुछ घोषणाएं की हैं और वो घोषणाएं ऐसी हैं कि हर घोषणा पे दिल्ली वासियों की हंसी रुकते नहीं रुक रही है। अगर 1.25 करोड़ हमारी महिलाएं हैं, दिल्ली की बहनें हैं, तो इन लोगों को उचित रूप से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए कम से कम 20,000 बसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिल्ली में बसें कितनी हैं साहब? दिल्ली में बसें इस समय मुश्किल से 3500 से 3800 रह गई हैं। तो जब बसें नहीं तो बैठाओगे कहां? ऐसे व्यक्ति के मुख से इस तरह की झूठी बातें सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही लोगों को बरगलाने के लिए करनी शुरू हुई है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम दिल्ली को ऐसे झूठे लोगों के जाल से बचाने के लिए सतर्क रहे भी और लोगों को सतर्क करे भी। तो बीजेपी इस तरह के इल्जाम लगा रही, वहीं कांग्रेस क्या कुछ कह रही। कांग्रेस लीडर जेपी अग्रवाल उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे, और साथ ही साथ मजीद खवातीन इस फैसले के हवाले से क्या कुछ कह रही हैं ये आपको दिखाते हैं। बता रहे हैं अभी, क्योंकि 5 साल पहले जो वायदे इन्होंने करे थे उनमें से कोई पूरा नहीं करा। अब जब इन्होंने हालत देख ली, अब लोकसभा के चुनाव में क्या हालत उनकी हुई है, तो क्या करें अब बेचारे। जैसे इन्होंने कहा था वाईफाई फ्री करेंगे, 5 साल निकल गए, गायब हैं बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा, ये वो 20 वायदे इन्होंने बेशुमार करे। जे क्लस्टर वालों को मकान बना कर देंगे, अनऑथराइज कॉलोनी में सब काम कर देंगे, हम पूरा पानी की व्यवस्था कर देंगे। क्या हुआ? तो ये अब हाथ पैर मारेंगे। मतलब ये इस कोशिश में है कि जो तीसरे नंबर की इनकी हालत है उसमें कुछ सुधार हो जाए, लेकिन होने वाला देनी चाहिए, लेकिन फ्री नहीं करना चाहिए। बिकॉज मेट्रो का मेंटेनेंस का जो चीज़ है वो गिरना नहीं चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, आप बताइए कि अगर मेट्रो में यात्रा मुफ्त हो जाती है, बसों में यात्रा मुफ्त हो जाती है, तो आप लोग कॉलेज गोएंगे, बजट पे कितना असर पड़ेगा? किस तरीके से देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को? अच्छा ही होगा, बजट गर्ल्स के लिए फ्री हो जाएगा तो काफ़ी बेटर है। बाकी तो खुश हैं आप इससे? हाँ जी, लगता है कि हो जाएगा जल्दी? हो जाना चाहिए वैसे तो। फिलहाल इसी के साथ खबर खास में मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।